हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जीएस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज कौन सा 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, जिससे क्वेश्चन के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है उसको आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता रहता है। तो ये क्वेश्चन हमको देखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है वो नील दिया गया है, बी में यमुना दिया गया है, सी में गंगा दिया गया है और डी में कौन सा दिया गया है, कृष्णा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट भी करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि इस चारों में से कौन सा आंसर राइट होने वाला है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है, अगर आपको जानकारी है। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर कि इसमें से कौन सा इसका आंसर सही है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। अगर हम बात करते हैं नील नदी की, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसके साथ में हमको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे बहती है। तो ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बहती है। कहाँ पे बहती है? उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है 6,853 किलोमीटर है। कितना है? 6,853 किलोमीटर। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसे अफ्रीकी नदियों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीकी नदियों का जनक कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिया गया है कि गंगा की बात करते हैं। तो गंगा के बारे में हमें पता है कि अगर पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम उसका तुरंत आंसर क्या बताएंगे? गंगा। तो यहाँ पे दोनों हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन विश्व की सबसे लंबी नदी नील, और दूसरा क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नील, यमुना, गंगा, अमेजन। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो हम आते हैं इसके आंसर पे। तो इसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी कौन सा दिया गया है? अमेजन नदी। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। अमेजन नदी क्या है इसका? राइट आंसर। अमेजन नदी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है 4,250 मील। कितना है? 4,250 मील। तो ये इसकी क्या है? लंबाई है। तथा इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई कितना है? 30 मील है। कितनी मील है? 30 मील इसकी चौड़ाई है। और अगर इसकी गहराई की बात करते हैं तो इसकी गहराई कितना है? 66 फीट। कितना है? 66 फीट। और कहीं कहीं पे 66 फीट से 330 फीट तक है। कितनी है? 66 फीट से 330 फीट तक हो सकती है। तो ये हमारा अमेजन नदी है। अमेजन नदी के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जाना कि जो इसकी चौड़ाई है कितना है? 4,250 मील है, मतलब ये इसकी लंबाई है। और 30 मील क्या है? ये चौड़ी है। 66 फीट 330 फीट में ये क्या है? इसकी गहराई है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आप कमेंट जरूर करते रहिए, कमेंट करके आप बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा है कि विश्व की सबसे छोटी नदी है। अब यहाँ पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग हो चुकी है। तो जो विश्व की सबसे छोटी नदी है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नील, यमुना, डी नदी, अमेजन। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो हम आते हैं इसके आंसर पे। तो इसका नाम, इसमें हमको जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, डी नदी एकदम इसका राइट आंसर है। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा हमको एक फैक्ट समझना है कि ये जो डी नदी है, डी नदी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई 201 फीट है। कितनी है? 201 फीट।
लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। सबसे छोटी नदी डी नदी नहीं है, इसके स्थान पे दूसरी नदी हो गई है। इसके पहले क्या था, डी नदी को माना जाता था। अगर वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में एक नदी है जिसका नाम है रो नदी। कौन सा नदी है, रो नदी। और रो नदी की बात करते हैं तो रो नदी की लंबाई कितना है, रो नदी के बारे में हम जान लेते हैं कि रो नदी जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ की नदी है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका की ही नदी है, ठीक है ना। तो जो रो नदी है इसको हम क्या माना जाता है, इसको सबसे छोटी नदी माना जाता है। तो रो नदी को क्या माना जाता है, सबसे छोटी नदी माना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। तो अब हमसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे छोटी नदी है कौन सी है, तो विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है, और ये भी कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, और आप कमेंट लगातार करते रहिए। अब इसकी बात करते हैं कि जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो इसकी लंबाई है 2,02,080। कितना है, 2,02,080 किलोमीटर है। और रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद कनाडा जो है विश्व का कैसा है, सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, कनाडा की है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, क्या पूछा है कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। तो अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बैकाल, कैस्पियन, सुपीरियर, टिटिकाका। 4 ऑप्शन ABCD। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो हम आते हैं इसके आंसर पे। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो कहाँ पे स्थित है, ये हमारा रूस में है। कहाँ पे है, रूस में है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 4,30,000। कितना है, 4,30,000 वर्ग किलोमीटर। क्या है, वर्ग किमी, ठीक है ना। तो ये इसकी लंबाई कितना है, 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का पानी कैसा है, यहाँ का पानी खारा है। कैसा पानी है, खारा पानी है। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी है, कैस्पियन सागर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो अगर हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, किस कौन से क्वेश्चन पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील बात करते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन, बैकाल, कैस्पियन, सुपीरियर, टिटिकाका। तो इसका भी एकदम राइट आंसर कौन सा है, कैस्पियन है। कौन सा है, कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है, काकेशस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के विशाल मैदान के पश्चिम में स्थित है। इसकी लंबाई हम जान लेते हैं कितना है, 1200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 1200 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई कितना है, 320 किलोमीटर है। कितना है, 320 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है, लगातार पूछे जा रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। अगर हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बैकाल, कैस्पियन, सुपीरियर, टिटिकाका। तो इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। टिटिकाका जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है कितना है, ये समुद्र तल से 3,810, कितने, 3,810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो हमको तुरंत पता होना चाहिए कौन सी झील है, टिटिकाका झील है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और लगातार कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हमसे पूछ रखा है। तो अगर हम बात करते हैं कि विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैकाल, कैस्पियन, सुपीरियर, टिटिकाका। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो हम आते हैं इसके आंसर पे। इसका आंसर है सुपीरियर झील। कौन सा है, सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। अब बात करते हैं यह झील की, तो यह झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और इसका सतह क्षेत्रफल लगभग
82,103 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 82,103 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 82,103 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। तो इसके साथ में जो भी जानकारी क्वेश्चन के बारे में दी जाती है उसको कॉपी में नोट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो क्वेश्चन के लिए, वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और भी हम समझ लेते हैं कि अगर हमसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है, तो हमें पता है ऊलर। कौन सी है? ऊलर। अभी हमने कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन को किया था। अब अगर फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कमेंट करके बताना है कि ऊलर किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऊलर किस राज्य में स्थित है। आपने वीडियो को देखा था तो आपको पता होगा, तो आप कमेंट जल्दी से करिए कि ऊलर किस राज्य में स्थित है। तो एकदम सही आंसर है कि ऊलर जो है वो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बैकाल, कैस्पियन, सुपीरियर, टिटिकाका। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर कि सबसे गहरी झील कौन सी है। तो हम आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील एकदम इसका राइट आंसर है। और इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दुनिया की सबसे गहरी झील रूस में। कहाँ पे स्थित है? रूस। तो इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। और रूस के कहाँ पे स्थित है? रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित बैकाल झील है। इसकी गहराई की बात करते हैं तो 1642 मीटर। कितना है? 1642 मीटर है। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो एक चीज़ और यहाँ से हम लिख लेते हैं कि यह सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। किसकी झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? बैकाल झील। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। क्या पूछा गया है? कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसकी आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो होने वाला है वो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है कि जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, एशिया। अच्छा, सबसे बड़ा पूछा है, सॉरी, इसमें एशिया होगा। कौन सा होगा? एशिया। तो जो एशिया है वो क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम एशिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि यह क्षेत्रफल और आबादी, यह क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा है। और इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा कवर करता है। एशिया की बात करते हैं तो एशिया में हमारे पास 48 देश हैं। कितने देश हैं? 48 देश हैं। और एशिया में ही हमारा सबसे जो बड़ा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वो भी पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो आते हैं हम इसके आंसर पे। तो इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया एकदम क्या है इसका राइट आंसर। तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीप का महाद्वीप कहा जाता है। द्वीप का क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 2/3 हिस्सा क्या है? मरुस्थल। तो ये जो अलग से बताए जा रहे हैं इसको आपको कॉपी में लगातार नोट करते रहना है। तो ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है उत्तरी महासागर, भूमध्य महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से बताना इसका कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी करिए, नहीं पता है तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर जो होने वाला है कि सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, 1,40,60,000 1,40,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर और थोड़ी सी बात करते हैं तो आर्कटिक महासागर का नाम ग्रीक शब्द आर्कटोस, इसको लिख लेना है कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटोस कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द आर्कटोस है। आर्कटोस से लिया गया है इसका नाम। और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बियर। क्या होता है इसका मतलब? बियर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो अलग से फैक्ट बताए गए इसको आपको कॉपी में नोट करना है।
तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो जो क्वेश्चन के साथ में जो भी बताया जा रहा है उसको आप कॉपी में नोट करते रहिए, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछ रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े महासागर की, 4 ऑप्शन, उत्तरी महासागर, भूमध्य महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसके अगर आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है, राइट आंसर, प्रशांत महासागर एकदम इसका क्या है, राइट आंसर। यह एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच स्थित है। कहाँ पे स्थित है, एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच में स्थित है। तो इसको आपको कॉपी में एकदम अच्छे से नोट कर लेना है कि इसकी स्थिति क्या है। तो यह एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर कहाँ तक, दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला है। तो इसका आंसर समझ में आ गया, आंसर नंबर सी क्या है इसका, राइट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े बंदरगाह की, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, स्विट्जरलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, न्यूयॉर्क। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए कि इसका क्या आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पे इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है, इसकी अगर हम वर्ग मील में इसकी लंबाई देखेंगे तो 65,92,850 वर्ग मील इसकी क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो समझ में आ गया आपको कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 65,92,850 वर्ग मील है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, अमेरिका, रूस, चीन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हम देखने वाले हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस एकदम राइट आंसर है। रूस की बात करते हैं कहाँ पे स्थित है, ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को है, जो यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से क्या है, एक है। और अगर इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुद्रा चलती है रूसी रूबल चलता है। क्या चलता है, रूसी रूबल चलता है। तो रूस के बारे में जो बताया गया, रूस की राजधानी बताई गई, रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को। और यहाँ पे क्या चलता है, रूबल चलता है। क्या चलता है, रूबल। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप नोट कर लेंगे, मॉस्को और रूबल। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, वेटिकन सिटी, रूस, चीन। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.17 कितना है, 0.17 वर्ग मील है। वेटिकन सिटी कहाँ पे है, इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है। कौन सा सिटी है, वेटिकन सिटी। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वो आप कंटिन्यू कमेंट करते रहिए। और इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश। तो विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत, कनाडा, रूस, चीन। अगर हम इसमें बात करते हैं तो विश्व की जो सबसे लंबी सीमा वाला देश है वो कनाडा है। वो क्या है, कनाडा है। अगर आपको आंसर पता रहे तो आप कमेंट भी करते रहिए। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो कनाडा होने वाला है। कनाडा के बारे में बात करते हैं, इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 8,891 किलोमीटर है। कितनी है, 8,891 किलोमीटर है। दक्षिण में ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कनाडा की सीमा और पश्चिम में अमेरिकी राज्य अलास्का के साथ। कहाँ पे, दक्षिण में
किसके साथ शेयर करता है? दक्षिण में बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कनाडा की सीमा, और पश्चिम में अलास्का के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है कि विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश, इसके स्थान पे जो क्वेश्चन रहना था सर्वाधिक सीमाओं वाला देश। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सही कर लेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? विश्व में सर्वाधिक, क्या? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कि मतलब सबसे अधिक सीमाएं कहाँ पे हैं? सीमाओं वाला देश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो इसका हम आंसर देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? भारत, कनाडा, रूस, चीन। भारत, कनाडा, रूस, चीन। तो भारत, कनाडा, रूस, चीन में हम यहाँ पे जो इसका आंसर राइट आंसर होना है वो चीन है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर? है चीन। चीन की बात करते हैं तो ये 13 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन से 13 देश हैं उसको भी जान लेते हैं, और कॉपी में इसको नोट कर लेना है कि कौन कौन से देश हैं जिससे ये सीमा बनाता है। मंगोलिया है, रूस है, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान। तो इतने ये 13 देश हैं जिसके साथ ये क्या करता है? चीन अपनी सीमा बनाता है। तो जो देश के बारे में बताया गया इसको कॉपी में क्या करना है? नोट कर लेना है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या पूछा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस, चीन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम आते हैं इसके आंसर पे। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का अगर सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका क्या है राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पे है, तो ये आर्कटिक महासागर में है। कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में है। और अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो होने वाला है वो हमारे पास है 21,66,86,000। कितना है? 21,66,86,000 है वर्ग किलोमीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? यह उत्तरी अटलांटिका महासागर पर है। कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। और इसे लोगों की भूमि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लोगों की भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगों की भूमि कहते हैं। लोगों की भूमि कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। तो हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या क्वेश्चन में पूछा है? कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो कौन सा आंसर है? ग्रीनलैंड, कनाडा, इंडोनेशिया, मेडागास्कर। अगर आपको पता है तो इसका आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो होने वाला है वो इंडोनेशिया होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम राइट आंसर है, इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। अब आप जल्दी से कमेंट करके हमको आप बताइए कि आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अब आपसे ये भी पूछा जाएगा, लास्ट में हमने कहा था कि जो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आपको बताना रहता है। तो लास्ट का आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? क्वेश्चन है विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? इसको आप कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पूरा वीडियो को एक बार फिर से बढ़िया से देख लीजिए, देख के पूरा। और ये ध्यान दीजिए कि जो इसके साथ में जो जानकारी दी जाती है, जो उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी रहती है उसको हमको लिख लेना है। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस इसमें आना रहता है। जीएस की ये बेहतरीन क्वेश्चन की लगातार सीरीज चल रही है, इसको आप पूरा बैठ के तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं अब नई क्लास में। जय हिंद।